वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। नकली शराब बनाने व बेचने वालों की खैर नहीं, मध्य प्रदेश ने किया मौत की सजा और 20 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जहरीली शराब पीने वालों को मौत की सजा देने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। नए संशोधन विधेयक में जहरीली शराब बेचने के दोषी पर 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में बीते 11 महीने के अंदर करीब 50 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई, जिसके बाद कानून को सख्त किया गया। 1001 बच्चों की अभिभावक बनी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। कोविड-19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई। ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए राज्य सरकार अभिभावक की भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए 21 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। योजना में अभी तक 1001 बाल हितग्राहियों को आर्थिक और खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में कोचिंग कक्षाओं के संचालन की अनुमति के संबंध में विचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोचिंग संचालक अपने संस्थानों में कोरोना अनुकूल व्यवहार का 100% पालन सुनिश्चित करें। कोचिंग कक्षाओं के संचालन की अनुमति के संबंध में राज्य शासन विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास पर भेंट के लिए आए मध्य प्रदेश कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से ये बात कही। 19 अगस्त को भोपाल में जुटेंगे पंचायत कर्मी, बनाएंगे नई रणनीति। हड़ताल स्थगित करने वाले पंचायत विभाग के कर्मचारी 19 अगस्त को फिर से भोपाल में जुटेंगे। इसमें वे शासन से अपनी मांगे मंगवाने के लिए आगामी रणनीति का ऐलान करेंगे। ये कर्मचारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के हैं, जो जनपद और ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं। इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, खाली पदों को भरने, वेतन व सुविधा बढ़ाने, राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव खत्म करने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 अगस्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं व 12वीं की विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी। पूर्व में ये तिथि 10 अगस्त तक निर्धारित थी। प्रदेश में अधिक बारिश होने और ग्वालियर और चंबल संभाग में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण ये निर्णय लिया गया। यूजी में अब तक 2,72,000 से ज्यादा पंजीयन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई प्रवेश के माध्यम से निजी और सरकारी कॉलेजेस के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पीजी के पहले चरण के पंजीयन की तारीख खत्म हो चुकी है। इसमें अब तक 1,05,728 सीट्स पर पंजीयन हुआ है। शेष 1,28,551 सीट्स भरना बाकी है। अभी यूजी में पंजीयन जारी है। यूजी में अब तक 2,72,000 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण के पंजीयन की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। ऑनलाइन माध्यम से होगी ICSI के फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा। महामारी के कारण द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने इस बार CS फाउंडेशन की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न शहरों में टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 13 और 14 अगस्त को आयोजित होगी। ओबीसी आरक्षण और महंगाई पर हंगामा। सीएम ने कहा कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया। ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखे तेवर दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं कमलनाथ ने आरक्षण लागू नहीं होने के लिए शिवराज सिंह को जिम्मेदार ठहराया। हंगामे के बीच 4 दिन का सत्र 2 दिन में मात्र 2 घंटे की कार्यवाही के बाद स्थगित हो गया। केंद्र सरकार ने इंदौर को दिया वाटर प्लस शहर का तमगा। इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इंदौर देश के स्वच्छ शहर का खिताब 4 बार हासिल कर चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इंदौर में पिछले दिनों वाटर प्लस सर्वे किया गया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम वाटर प्लस के मानकों के हिसाब से शहर की सुविधाओं को परखी थी। मध्य प्रदेश में पटवारी हड़ताल। सरकार ने बातचीत के लिए पटवारी संघ के पदाधिकारियों को बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष बोले मीटिंग का नतीजा निकला तो ही पीछे हटेंगे। एमपी में पटवारी कलमबंद हड़ताल पर हैं। इससे सरकारी कामकाज पर असर पड़ रहा है। आय जाति के सर्टिफिकेट से लेकर जमीन की नक्शा खसरा रिपोर्ट नहीं बन रही तो रेवेन्यू से जुड़े कई काम अटक गए हैं। इसके चलते ही सरकार ने बुधवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया। रतलाम में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू।
रात 11 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। पब्लिक प्रोग्राम पर भी रोक रहेगी। रतलाम में आज फिर से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होने जा रही है। जनता में लगातार बढ़ रही लापरवाही के चलते कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर दिए। जिले में आज से रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जिले में जनसमूह के एकत्रित होने वाले सभी कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। जिले के धार्मिक स्थलों पर 6 व्यक्ति ही एक समय में मौजूद रह सकेंगे। अब नगर निगम कर्मचारी घर घर जाकर बताएंगे कि कब और कहां हो रहा है टीकाकरण। शहर में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम अब लोगों के घर घर तक पहुंचेगा। लोगों को जानकारी दी जाएगी कि उनके क्षेत्र में कब और कहां टीकाकरण आयोजित होना है। साथ ही यदि किसी को टीकाकरण के संबंध में कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। पात्र लोगों के 100% टीकाकरण को लेकर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। यात्रियों के लिए बड़ी राहत। इन शहरों को जोड़ने के लिए शुरू होने जा रही है ये 3 नई उड़ानें। रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए फ्लाइट जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से फ्लाइट शुरू करने के लिए प्राप्त निविदा की राशि देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहमति प्रदान कर दी गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह से भेंट कर उड्डयन मंत्रालय द्वारा चाहे गए राज्य के 100% VGF अंशदान देने का अनुरोध किया था। स्मृति ईरानी की बड़ी मुश्किलें। MP MLA कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दायर केस में दिए जांच के आदेश। जिले की MP MLA कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश PK जैन की अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में गौरीगंज कोतवाल को इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य से संबंधित जांच कराने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के शहर में स्मार्ट होंगे चौराहे। बिजली के तार भी होंगे अंडरग्राउंड। शहर के 4 चौराहे बिजली के तारों से मुक्त चौराहे बनेंगे। इन चौराहों पर मकड़ी के जालों की तरह फैले तार नजर नहीं आएंगे। अंडरग्राउंड बिजली की लेबल होगी। इन चौराहों से निकलने वाले बिजली कनेक्शन भी अंडरग्राउंड लूप देकर किया जाएगा। इस व्यवस्था से चौराहों पर गुजरने वाला बिजली का जाल जहां खत्म हो जाएगा, वहीं दुर्घटना का अंदेशा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जारी हुआ येलो अलर्ट। सावन माह की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। MP में मौसम के तेवर हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं। कभी कहीं भारी बारिश तो कहीं जिले बाढ़ की आफत का सामना कर रहे हैं। इस बीच आज फिर से मौसम विभाग ने MP के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। न्यू पेंशन पाने वालों को भी मिल सकता है पुरानी पेंशन लेने का लाभ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का फैसला किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की माने तो इस संबंध में हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद उस पर अमल किया जा रहा है। इसमें उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिनके विज्ञापन 1/1/2004 से पूर्व छपे थे और उनके रिजल्ट 31/12/2003 के बाद आए या नियुक्ति 31/12/2003 के बाद हुई। आज से PNB बेच रहा सस्ती प्रॉपर्टी। 18,305 मकान, दुकान और एग्रीकल्चर लैंड के लिए लगाएं बोली। अगर आपका सस्ता घर, दुकान या फिर एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का प्लान है तो आपके पास अच्छा मौका है। पंजाब नेशनल बैंक 18,300 से भी ज्यादा रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। ये सभी प्रॉपर्टी मेगा ई ऑक्शन के तहत सेल की जा रही हैं। PNB मेगा ई ऑक्शन आज 12 अगस्त को होगा, जिसमें आप सस्ते घर के लिए बोली लगा सकते हैं। आधार कार्ड में जन्मतिथि की जगह केवल जन्म वर्ष है तो अपडेट ना कराएं, डाउनलोड करें। अगर आपके पास पुराना आधार कार्ड है पर जन्मतिथि के सामने सिर्फ आपका बर्थ ईयर लिखा है तो उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सही है। जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल पुराने आधार कार्ड में सिर्फ बर्थ ईयर लिखा हुआ आता था, वहीं अब नए आधार कार्ड में पूरी जन्मतिथि लिखी होती थी। नए फॉर्मेट में आधार कार्ड लेने के लिए या तो आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने आधार का नया प्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं। आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट eaadhar.uidai.gov.in से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, अब हर साल 6,000 की जगह मिलेंगे 36,000 रुपए। PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है। अब आपको इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। दरअसल PM किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर साल 36,000 रुपए मिल सकते हैं। राकेश टिकैत बोले, संगठन में कोई फूट नहीं, जारी रहेगा किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता ने कहा कि संगठन में कोई फूट नहीं है। देश के हर राज्य में पहुंचकर स्थानीय किसानों, बागवानों की मांगों पर समस्याओं के निराकरण का संघर्ष करते रहेंगे। MP के 38 जिला अस्पतालों में नहीं है सिटी स्कैन मशीन। हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर तक लगाने के निर्देश दिए।
एमपी में सिर्फ 14 जिलों अस्पतालों में सिटी स्कैन की मशीन है। सरकार ने एमपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा कि 52 जिलों में से सिर्फ 14 के जिलों अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि सभी जिला अस्पतालों में 4 अक्टूबर से पहले सिटी स्कैन मशीन लगाई जाए। अब केंद्र सरकार सीधे करेगी मॉनिटरिंग। एमपी के सभी कलेक्टर को बाल स्वराज पोर्टल पर जानकारी अपलोड करानी होगी। मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की निगरानी अब सीधे केंद्र सरकार करेगी। महिला बाल विकास विभाग की संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी नियमित रूप से बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत इनकी निगरानी करेगा। अब खत्म होने जा रहा है नई फिल्म का इंतजार। 19 अगस्त को रिलीज होगी अक्षय कुमार की बेल बॉटम और फास्ट एंड फ्यूरियस 9। नई मूवी के शौकीन दर्शकों का इंतजार जल्दी खत्म होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद पड़े थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस के कारण नई फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही थीं। 19 अगस्त को अक्षय कुमार अभिनीत मूवी बेल बॉटम और हॉलीवुड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रिलीज होने जा रही है। ये दोनों ही फिल्में शहर के थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्रीन कोट क्लीन कोट अभियान के अंतर्गत लगाए पौधे। वॉक एंड क्लीन परिवार द्वारा लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो शहर के उद्यानों की साफ सफाई हो या फिर गाजर घास उन्मूलन अभियान। पौधारोपण का कार्य भी लगातार संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब संस्था द्वारा ग्रीन कोट क्लीन कोट अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों के सहयोग से पौधारोपण किया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।